मोटिवेशन एक डिराइव होता है जो कि वर्ड मोटिव से स्टार्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि नीड्स, डिज़ायर, वांट्स जो कि इंडिविजुअल के अंदर पैदा होती है। मोटिवेशन को हम अगर डिफाइन करते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि स्टिमुलेट करता है लोगों के बिहेवियर को, और जिससे कि लोग अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर लेते हैं। एम ऑफ मोटिवेशन होता है कि हम इन्फ्लुएंस करें लोगों के बिहेवियर को अपने सबॉर्डिनेट्स के, जिससे कि उनकी बेटर परफॉर्मेंस हो जाए और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर दें। मोटिवेटर जो होता है वो एक टेक्निक होती है जिससे कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। मैनेजर ऐसी डाइवर्स मोटिवेटर टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे कि वो पे देता है, बोनस देता है, प्रमोशन देता है, रिकॉग्निशन करता है, प्रेज़ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटर वर्क करे एम्प्लॉयज़। बेसिकली उसका एम होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे लोगों को, जिससे कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे दे। अगर आइडेंटिफिकेशन भी आता है तो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर अगर आता है तो वो आपका मोटिवेशन का आंसर होगा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग, यानी कि ये एक अर्ज होती है, एक ड्राइव होती है, डिज़ायर होती है, एस्पिरेशन होती है, स्ट्राइव होती है, जिससे कि आप ह्यूमन बींग्स की नीड्स को, उनकी इंटरनल फीलिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो थ्रू मोटिवेशन। जैसे कि अगर किसी को कंफर्टेबल हाउस चाहिए या रेपुटेशन चाहिए सोसाइटी में, तो ये सारी उसकी एक इंटरनल फीलिंग है। इसके बाद है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन करके आप एम्प्लॉय को इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को, और उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करा सकते हो। आप उसको जॉब में, एग्जांपल है कि जैसे कि आपने जॉब में उसको प्रमोट कर दिया और एम्प्लॉय जो है आप देखते हो उसके बाद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा। थर्ड है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आप दो तरीके से मोटिवेट कर सकते हो, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कि हमें उसको रिवार्ड देना है, उसकी पे बढ़ा देनी है, उसको प्रमोट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। और नेगेटिव मोटिवेशन में है कि उसको आपने पनिश करना है, उसके इंक्रीमेंट को स्टॉप करना है, उसको थ्रेटन करना है किसी भी वे से। तो ये जो होता है उसके इमीडिएटली एम्प्लॉय का जो एक्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है या पैटर्न होता है वो सबका अलग अलग होता है। वन इंडिविजुअल इज सेम एज कंपेयर टू द अदर, दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। सो मोटिवेशन में जो है आप यूनिफॉर्म बिहेवियर जो है वो मेंबर्स का बिल्कुल भी आप नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जिसको हमने आज पढ़ना है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की आपको ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट है कि अगर आप मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को करते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। गोल तो सबने इम्प्रूव करना है, लेकिन एक हायर लेवल का गोल अचीव करना वो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय कर सकता है, और इसमें उसके मैक्सिमम एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं। सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी अगर आपने एम्प्लॉयज़ का अगर चेंज करना है, नेगेटिव से आपने अगर पॉजिटिव एटीट्यूड करना है तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पॉजिटिव बिहेवियर होगा, लेकिन वो अगर वो स्लो भी होता है लेकिन वो काम को बेटर तरीके से करने लगेगा, और इससे आप उसको रिवार्ड भी दे सकते हो। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं काम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, या उनको कोई मन नहीं करता काम करने का, तो एम्प्लॉय टर्नओवर भी जो होता है वो भी आपका बेटर हो जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय आपको छोड़ के बार बार नहीं जाएंगे, और टैलेंटेड लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे अगर आपने उनको अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देना है। और इससे रिड्यूस हो जाएगा आपका एम्प्लॉय टर्नओवर, और वो सेव करेंगे कॉस्ट को, टाइम को और एफर्ट को, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपका एम्प्लॉय आपसे बहुत खुश है, और उसको आप ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हो, नए एम्प्लॉयज़ को आप रिक्रूट भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आपका एम्प्लॉय जो है प्रॉपरली मोटिवेटेड है। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉय आपका लगातार नहीं आता, वो हमेशा कोई ना कोई बहाने करता है और वो बड़ा एब्सेंट रहना शुरू करता है,
क्योंकि आपकी बैड वर्किंग कंडीशन है, पुअर रिलेशन है सुपरवाइज़र के साथ या कलीग्स के साथ पुअर रिलेशन है, तो ये इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एम्प्लॉई एब्सेंट रहना शुरू होता है। तो अगर वो वेल मोटिवेटेड रहेगा तो वह वर्क को एंजॉय करने लगेगा, दैट विल बी ए प्लेजर फॉर द एम्प्लॉय, और वर्कर जो है हमेशा अपने वर्क को रेगुलरली अटेंड करेगा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन का है रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी कि कई बार क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं बड़े ही उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि हमने अपने आप को चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आप बेटर आइडियाज़ से, बेटर रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आते हो और समझाते हो लोगों को, तो लोगों के माइंड को भी आप बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो और आप कोई भी मतलब चेंज को जो है वो एक्सेप्ट करा सकते हो। तो जो रेजिस्टेंस वाली जो बात है, जो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। ख़त्म तो नहीं होती कोई चीज़, लेकिन कमी आ जाएगी। तो इसलिए पॉइंट है आपका रिडक्शन इन रेजिस्टेंस टू चेंज। नेक्स्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है, डेट इज़ मैस्लो थ्योरी। तो मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो नीड की है वो 1908 से लेके 1970 तक की है। अब्राहम एच मैस्लो ने ये डेवलप की है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जिसमें उसने बताया है हायरार्की ऑफ द नीड, जिससे कि ह्यूमन मोटिवेशन आपने कैसे करना है। अब्राहम मैस्लो जो कि एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट था, 1943 में उसने एक बुक पब्लिश की थी, द एलिमेंट्स ऑफ ओवरऑल थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। तो मैस्लो थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी हमें ये बताती है कि इसके अंदर फर्स्ट तो कुछ एजम्पशंस हैं, और बोर्ड में हमारे पास एक बार एजम्पशंस का क्वेश्चन भी आया था 3 मार्क्स का। सो आपने एजम्पशंस को भी अच्छी तरह से समझना है। नंबर 1 है कि पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। यानी कि आप जो लोगों की जो नीड्स होती हैं वो आपकी बिहेवियर जो है वो नीड्स पे बेस्ड होता है, और अगर आप अपने उन नीड्स को सेटिस्फाई करते हो तो उससे क्या होता है, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पीपल्स नीड्स आर इन हायरार्की ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। थर्ड पॉइंट है अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी फ्यूचर में आपको वो नीड मोटिवेट नहीं करेगी, आपको नेक्स्ट हायर लेवल की नीड पे जाना ही पड़ेगा। A person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower level is satisfied। यानी कि सबसे पहले आपको लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप हायर लेवल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो मैस्लो ने बेसिकली नीड थ्योरी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। मैं इसकी स्पेलिंग को एक बार रिपीट कर रही हूँ, PHYSIOLOGICAL। फिजियोलॉजिकल को मैक्सिमम स्टूडेंट लिखते हैं एग्ज़ाम के अंदर साइकोलॉजिकल, PSY करके, जो कि रॉन्ग है और इसके मार्क्स करते हैं CBSE में। प्लीज़ डोंट राइट सच टाइप ऑफ द स्पेलिंग्स, क्योंकि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है। चलो आगे पढ़ते हैं। दीज आर द बेसिक नीड्स दैट इंक्लूड रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इंक्लूड्स नीड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ। इसका मतलब है कि हमारी सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल जो नीड है वो लाइफ के अंदर जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक, इसके बाद हमारी सेकंड नीड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अदर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड। जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइफ के अंदर सेटिस्फाई होती है तब आप शिफ्ट करते हो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स के लिए। यानी कि अगर आपके पास खाना नहीं है, रहने को जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो आप सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड के बारे में नहीं सोचोगे। पहले आप अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करोगे, फिर आप शिफ्ट हो जाओगे सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में। यानी कि अगर आपके पास खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो आपके दिमाग में भी नहीं आता कि आप कितने सिक्योर्ड हो और कितने सेफ हो, क्योंकि पहले बेसिक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए लाइफ के अंदर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। चलते हैं आप सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो होती है
वो होती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, डिजीज़, फिज़िकल डेंजर्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो मैस्लो कहता है कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को ओल्ड एज में पेंशन मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योर्ड होनी चाहिए हमारी, और हमारी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तभी हम अपनी सेकंड नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारी एफिलिएशन या बिलोंगिंग या सोशल नीड। एक ही तीनों वर्ड्स के एक ही मीनिंग है, इसको अपने ध्यान से दोबारा से समझना है। एफिलिएशन ऑब्लिक बिलोंगिंग ऑब्लिक सोशल नीड्स, ये क्या होती हैं हमारी, कि हमारी सोशल नीड्स होती हैं, हमारे सोशल बिहेवियर भी लाइफ में सेटिस्फाई होने चाहिए, हमें प्रॉपर अफेक्शन मिलना चाहिए, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलनी चाहिए, जिसका मतलब कि कोई हमारा है, हम किसी के हैं। ये एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो हमें बहुत लाइफ में सेटिस्फेक्शन देता है। एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे को सोसाइटी एक्सेप्ट करे, और हमारे को ज़िंदगी में फ्रेंडशिप मिलनी चाहिए। ये हमारी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद हम अपनी एस्टीम नीड्स में जाते हैं, जिसमें होता है हमारा प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टेटस। ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लाता है हमारी सेल्फ इमेज में। फिफ्थ नीड है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कि हमारे को सोसाइटी में हमने ज़िंदगी में बहुत काम किया, हमें बहुत कुछ मिला, अब हमें लाइफ में लोगों के लिए कुछ करना है। जैसे कि नीड टू ग्रो, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ये सारी चीज़ जो होती हैं हमारी मिलनी ज़रूरी होती है। और इस फॉर्म में जब ह्यूमन बीइंग आता है तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मैस्लो थ्योरी। इसके कुछ एडवांटेज हैं इस थ्योरी के। एक तो ये वाइडली रिकॉग्नाइज है और अप्रिशिएटेड है, प्रेसाइज है, यूनिफॉर्म है, और ये एक जर्नल थ्योरी है मोटिवेशन की। ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराती है और हमें समझाती है कि अनसेटिस्फाइड नीड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कई बार रिजिड